नाज़रीन, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस एकदम से हमारे सामने आ जाती हैं। इस कैफियत से कैसे निकला जाए और हम कौन से हालात में किस तरह से फैसला करें और अपनी फैसला साजी की कुव्वत को कैसे मजबूत करें, इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मेहताब हमीद साहब को, जो कि एनएलपी ट्रेनर और कोच हैं और इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहताब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि एक इंसान की जिंदगी में हम्म, बारहा ऐसे लम्हात आते हैं जब उसके सामने दो तीन चार ऑप्शंस आती हैं हम्म, और हम अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं किस्मत कब मेहरबान होगी और हाँ, किस्मत दरवाजे पे कब नॉक कब करेगी। नौ करेगी। लेकिन नॉकिंग समटाइम दो तीन ऑप्शन से हो जाती है, दो तीन सिमतों से हो जाती है। हम्म, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फैसला किया जाए। अच्छा, हम्म, इस स्टेट ऑफ माइंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है हम्म। और हम इस कैफियत से कैसे निकल सकते हैं? देखें, जो माइंड है ना, उसके मैप को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं और हमारी मेंटल स्टेट कंफ्यूजन में चली जाती है, तो उस लम्हे हमने देखना होता है कि हर ऑप्शन की प्रायोरिटी क्या है, कौन सी ऑप्शन हमारे इनर सेल्फ के साथ अलाइन है। क्योंकि फैसले का बुनियादी मकसद जो है वो तब पूरा होता है जब हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारे एक्शन अलाइन हो, यानी कि आप अलाइनमेंट की कंडीशन में हो। सो आपके पास तीन ऑप्शंस आई हैं, उसमें से आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन आपके दिल, दिमाग और आपके एक्शन से ज्यादा करीब है, या आपके लॉन्ग टर्म विजन के ज्यादा करीब है। बिकॉज आपकी जिंदगी का एक मकसद है, आपने अपने मकसद के साथ उन ऑप्शंस को अलाइन करना है, अपने गोल्स के साथ उन ऑप्शंस को अलाइन करना है। जो ऑप्शन प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा अलाइन हो रही है, आपने उसी को सिलेक्ट करना है। तब ही आप उस कंफ्यूजन की स्टेट से निकल सकते हैं। बहुत से लोग क्लियर नहीं होते, उनका माइंड क्लियर नहीं होता, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है और एक से ज्यादा ऑप्शंस में हम स्टक हो जाते हैं। सो आपका माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल तब होता है जब क्लैरिटी होती है। जैसे हम जब गूगल मैप पे ट्रेवल करते हैं, अगर कोई एक रास्ता बांधा है तो वो फ्लेक्सिबल किसी दूसरी तरफ हमें डाइवर्ट करता है, और वो प्रायोरिटाइज करता है कि किस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इवन दो के शॉर्टेस्ट रास्ते होते हैं, लेकिन वहां पे रश की वजह से वो उसकी सिलेक्शन नहीं करता। सो हमने भी ये देखना है कि कौन सा रास्ता हमें फ्लो में इजीली हमारे मकसद, हमारे गोल तक ले जाएगा, उसको हमने प्रायोरिटाइज करके सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, लेकिन बाज़ ऐसी कैफियत से हम दो चार होते हैं कि हमारे सामने जो ऑप्शंस आई हैं हम्म, वो दोनों इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं हम्म, कि हमें लगता है कि दोनों में हमारा फ्यूचर बन सकता है। हम्म, सपोज के हम एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। यस, हम्म, एक दोस्त हैं, उनको ऑफर आई कि आपका कल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है, हम्म, और एट द सेम टाइम उन्हें एयरफोर्स से ऑफर आई हम्म, कि आप कल हमारे पास इस वक्त इंटरव्यू के लिए आइए। हम्म, अब वो कंफ्यूज्ड हैं। हम्म, अच्छा, उन्होंने कोशिश की कि मैं सुबह की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच जाऊं और मैं वहां एयरफोर्स का एयरफोर्स का इंटरव्यू दूं, इंटरव्यू दूं। और इनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा इंटरव्यू आप आप 3:30 के थ्री करीब थर्टी रखें तो के मैं वहां से आ वापिस आ जाऊंगा। जाओगे। अच्छा, नतीजतन ये हुआ कि वो जब इस्लामाबाद में थे तो उनका दिमाग लाहौर में था, हम्म, और जब वो इस्लामाबाद से फारिग हुए और लाहौर के लिए उन्होंने ट्रेवल तो वो किया बैक पे वहां पे स्टक तो रहे, वो वहां स्टक थे और उनके दोनों ऑप्शन उनके हाथ से निकल गए। निकल गए। अच्छा देखें, अब इसमें ना क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड में। अगर मेरे पास दोनों ऑप्शंस आए तो मैं देखूंगा मेरी वैल्यूज क्या है। लाइक 2012 में मेरी गवर्नमेंट की जॉब होगी और 17 ग्रेड की थी, आईटी टीचर्स हायर हुए। अब सब कहते हैं गवर्नमेंट की जॉब है, आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज मेरी वैल्यू थी फ्रीडम। मैंने सोचा कि अगर ये मैं जॉब सेलेक्ट कर लूंगा तो मैं फिक्स हो जाऊंगा। अब वहां पे मेरे लिए डिसाइड करना आसान था, जबकि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे लेबल कर रहे थे कि आप गलती कर रहे हैं। बट मैं अपने विजन के साथ चीजों को अलाइन कर रहा था कि अगर मैं उस जॉब को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा जो फ्रीडम है वो कंप्रोमाइज होगा, मैं एक पॉइंट पे फिक्स हो जाऊंगा, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकूंगा। क्योंकि मेरी वैल्यू में ये भी है कि मैंने एक्सप्लोर करना है दुनिया को, मैंने चीजों को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट माइंडसेट्स को एक्सप्लोर करना है। अब आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो अपने उस एक डिसीजन की वजह से बैठा हूं। अगर मैं वो सिलेक्शन कर लेता तो मैं इतना ज्यादा ट्रैवल ना कर पाता, मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल ना पाता, और मेरा माइंड वहां पे स्टक रहता। सो ये साहब जो अभी हमने कंसीडर किया केस, उसमें उनके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होगी तो वो जितनी मर्जी अच्छी ऑप्शंस आ जाए, उसमें से जो उनके विजन के साथ, उनके माइंड के साथ, उनके फ्यूचर के साथ अलाइन। फ्यूचर को देखें आप, अपने माइंड में इमेजिनेशन में क्रिएट करते हैं, आप अपना एक विजन बनाते हैं।
जिसके पास एक रास्ता नहीं होता, दो रास्ते होते हैं, वो कंफ्यूज है, वो बाय डिफॉल्ट मेंटली कंफ्यूज है, बिकॉज वो चॉइसेस रख रहा है कि अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा। इट मीन कि उसकी विल पावर, उसका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। जब आप क्लियर होते हैं और आप एक डिसीजन पे कायम रहते हैं तो फिर आप रास्ते भी बना लेते हैं। जैसे बहुत से बच्चे, बहुत से लोग पूछते हैं सर के बताएं कि इस फील्ड का आगे स्कोप है या नहीं। तो मैं कहता हूं कि स्कोप आपके अपने अंदर है, आपने खुद अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना है जिससे वो स्कोप क्रिएट होगा। हो सकता है, मुमकिन है कि आप जब तक इस डिग्री को या इस फील्ड को कंप्लीट करें तब तक ये फील्ड सैचुरेटेड हो जाए। फिर ये आपकी अपनी इनोवेशन है कि आप उसके साथ कितना अलाइन है, आप उसको किस नए अंदाज से लेके चलते हैं। सो इस केस में कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं है, जिसकी वजह से दोनों से वो हाथ धो बैठे। वो कहते हैं ना कि आप जब दो कश्तियों के मुसाफिर होते हैं तो आप एक में भी सही सफर नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप मैप यूज कर रहे होते हैं और अपने माइंड को भी यूज कर रहे होते हैं तो अमूमन हम गलती कर जाते हैं, हम गलत टर्न ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, बाय डिफॉल्ट क्लैरिटी की कमी है।